एक 34 साल की बेहद खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम रूबी होता है, सुबह के 8 बजे के आसपास वह अपने घर से पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर निकलती है। अब जैसे ही वो अपने थाने में चली जाती है, तो थाने के अंदर जितने भी पुलिस कर्मचारी होते हैं, उसको देखकर बेहद ज़्यादा दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाली काफ़ी खूबसूरत होती है। सभी पुलिस कर्मचारी उसकी तरफ लगातार देखते रहते हैं और इसके बाद वो पुलिस वाली खूबसूरत महिला जिसका नाम रूबी था, वह अपनी फाइलें चेक करने लगती है। जैसे ही फाइलें चेक कर रही होती है, तभी वहां पर एक बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का पहुंचता है जिसका नाम करम सिंह होता है। करम सिंह जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होता है। वह उस पुलिस वाली को कहने लगता है कि मेरे पिताजी पिछले 2 दिन से लापता हैं, वो घर पर नहीं लौटे हैं। अब जैसे वो महिला पुलिस ऑफिसर रूबी उस लड़के करम सिंह को देखती है, तो उसको देखने के बाद वह दंग रह जाती है। लड़का बेहद हैंडसम और खूबसूरत होता है। उसको देखते ही वो महिला उस पर फिसल जाती है। और दोस्तों, इसके बाद वह करम सिंह के पिता की 2 दिन के अंदर तलाश कर लेती है। जैसे ही रूबी को इस करम सिंह का पिता मिल जाता है, तो रूबी उस लड़के करम सिंह को अपने पुलिस स्टेशन में बुलाती है। लड़का उसी समय उस पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और फिर इसके बाद करम सिंह अपने पिता से मिलता है। इसके बाद ये पुलिस वाली इस लड़के करम सिंह का फोन नंबर लेती है। दोस्तों, लगभग 2 दिन का समय गुजर जाने के बाद ये पुलिस वाली इस ट्रक ड्राइवर करम सिंह के पास फोन कॉल करती है और इसको एक होटल में बुला लेती है। दोस्तों, करम सिंह भी उस होटल में पहुंच जाता है और इस तरह से जब ये दोनों ही इस होटल के कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं, तो कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों, इस अंधेरी रात के अंदर ये ट्रक ड्राइवर और ये पुलिस वाली क्या करने वाले हैं, बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर से। जयपुर के अंदर ही एक थाना होता है और इसी थाने के अंदर एक बेहद खूबसूरत पुलिस ऑफिसर रहती थी जिसका नाम रूबी सिंह था। रूबी की उम्र लगभग 34 साल के आसपास की होती है। ये महिला पुलिस ऑफिसर हर रोज अपने पुलिस स्टेशन में जाया करती थी, हर रोज अपने घर पर लौट आया करती थी। जैसे ही पुलिस वाली इस पुलिस स्टेशन में चली जाती थी, तो इसके बाद पुलिस के जितने भी कर्मचारी होते थे इसको ऐसी ही नज़रों से देखा करते थे, क्योंकि इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। इसका यौवन सौंदर्य से भरपूर होता है। इसके शरीर की बनावट काफ़ी बेहद खूबसूरत होती है। दोस्तों, इसका पति दिनेश कुमार जो कि एक बैंक में काम किया करता था, काफ़ी शरीफ व्यक्ति होता है, लेकिन बस उसमें सिर्फ एक ही कमी होती है कि वो काले रंग का होता है। और इस तरह से ये पुलिस वाली अपने इस पति दिनेश को नापसंद किया करती थी, क्योंकि इसका रंग काला था। दोस्तों, ये पुलिस वाली अपने पति को हमेशा ताने मारा करती थी कि तुमने मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं दिया है। तुमने ना तो मुझे रात के समय वो खुशियों के पल दिए हैं और ना ही तुमने कुछ और दिया है। तुम ना तो खुद खुश रहते हो और ना ही मुझे खुश रख सकते हो। पुलिस वाली इससे काफ़ी परेशान रहा करती थी। और दोस्तों, इसके बाद तो पुलिस वाली किसी गैर व्यक्ति के बारे में भी सोचना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन दिनेश कुमार जैसे ही अपने घर से अपने बैंक में नौकरी करने के लिए निकलता है, तो उसी समय उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट जैसे ही होता है, तो कुछ लोग उसको जो है एक हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दिनेश की पत्नी रूबी सिंह को इस बात की खबर पहुंचती है, तो रूबी सिंह भी इस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। डॉक्टरों से बातचीत करने लगती हैं। डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हारा जो पति है उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट में उसका जो गुप्तांग है वो डैमेज हो चुका था, वो खराब हो चुका था। इस वजह से हमने उसको काटना पड़ा और इस तरह से दिनेश कुमार भविष्य में कभी भी पिता नहीं बन पाएगा।
पुलिस वाली को इस बात से इतनी हैरानी नहीं होती है, क्योंकि पुलिस वाली तो उसमें दिलचस्पी ही नहीं रखा करती थी। दोस्तों, लगभग 15 से 20 दिनों का समय गुजरने के बाद पुलिस वाली अपने पति दिनेश कुमार को लेकर अपने घर पर आ जाती है। और इस तरह से 2 महीने का वक्त और गुजर जाता है, तो अब ये पुलिस वाली रूबी सिंह काफ़ी परेशान रहने लगती है, अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करने लगती है। रात के जो समय है, जब ये अपना अकेलापन महसूस करने लगती है, तो उस समय इसके मन में विचार आने लगते हैं कि मुझे किसी गैर व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता कायम करना चाहिए। दोस्तों, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें ये पुलिस वाली सुबह के समय अपनी पुलिस यूनिफ़ॉर्म पहनती है और अपने पुलिस स्टेशन में चली जाती है। पुलिस थाने में जाने के बाद दोस्तों, वह अपनी फाइलों को चेक कर रही होती है, और फाइलें जैसे ही चेक कर रही होती है, तो उसी दौरान एक हैंडसम नौजवान लड़का जिसका नाम करम सिंह होता है, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर होता है, वो इस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। अब जैसे ही करम सिंह की नज़र इस पुलिस वाली पर पड़ती है, तो इसको देखकर काफ़ी दंग रह जाता है। इसकी खूबसूरती को ऊपर से नीचे की तरफ निहारने लगता है। जैसे ही पुलिस वाली पर इसकी नज़र पड़ती है, तो वह लगातार इसको देखता रहता है। पुलिस वाली भी इस बात को समझ जाती है कि ये लड़का मेरी तरफ लगातार देख रहा है। और इसके बाद जब पुलिस वाली करम सिंह को पूछने लगती है कि तुम्हारी क्या शिकायत है, तो करम सिंह कहने लगता है कि मेरे पिताजी पिछले 2 दिनों से लापता हैं, उनको आप जल्दी से ढूंढ दीजिए। इसके बाद पुलिस वाली इस लड़के से इसका मोबाइल फ़ोन नंबर लेती है और कहने लगती है कि जब भी तुम्हारे पिताजी हमें मिल जाएंगे, तो मैं तुम्हें यहीं पर बुला लूँगी। और इसके बाद 2 दिनों के अंदर ही ये पुलिस वाली रूबी सिंह करम सिंह के पिता को आखिरकार ढूँढ लेती है। इसके बाद वह करम सिंह के पास फ़ोन कॉल करती है और उसको अपने पुलिस थाने में बुलाती है। दोस्तों, करम सिंह जैसे ही पुलिस स्टेशन में पहुँचता है, तो अपने पिता से मिलकर बेहद खुश होता है और इस पुलिस वाले का धन्यवाद करने लगता है। कहता है कि तुमने मेरे पिताजी को तलाश कर मुझे सौंप दिया है, मुझे बेहद खुशी है। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तब ये पुलिस वाली इसको कहने लगती है कि तुम अकेले में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और इस तरह से इस ट्रक ड्राइवर को लेकर पुलिस वाली अकेले में चली जाती है और उसको कहने लगती है कि आज की रात मेरे पति जी मेरे घर पर नहीं है। उसको मैंने सुबह के समय एक हॉस्पिटल में दोबारा से एडमिट कर दिया है, और आज रात मेरे पास बहुत काफ़ी समय है, तुम्हारे पास भी समय है, अगर तुम मेरे घर पर आना चाहो तो आ सकते हो। जैसे ही लड़का करम सिंह पुलिस वाले की इन बातों को सुनता है, तो गदगद हो जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। और इसके बाद करम सिंह कहने लगता है कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर ज़रूर आऊँगा। और इसके बाद तो ये पुलिस वाली भी बेहद खुश हो जाती है। दोस्तों, आज के समय में तो करम सिंह अपने पिता को लेकर जो है अपने घर पर चला आता है। और फिर दोस्तों, जैसे ही शाम का समय होता है, तो शाम के समय ये लड़का अब सोचने लगता है कि आज रात मुझे उस पुलिस वाले के घर भी जाना है। दोस्तों, इस तरह से जैसे ही रात के 10 बजे का समय होता है, तो ये लड़का जैसे तैसे करके इस पुलिस वाली रूबी सिंह के घर पर पहुंच जाता है। घर के दरवाजे की डोरबेल बजाई जाती है, और इसके बाद जैसे ही रूबी दरवाज़ा खोलती है, तो फिर रूबी को देखकर ये लड़का मचल जाता है, काफ़ी दंग रह जाता है। क्योंकि रूबी ने काफ़ी आज ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे जिसमें से उसके शरीर की बनावट, उसके शरीर की खूबसूरती, उसका यौवन अलग से दिखाई दे रहा होता है। दोस्तों, इसके बाद ये पुलिस वाले रूबी सिंह इस लड़के करम सिंह को लेकर सीधे ही अपने बेडरूम में चली जाती है, और बेडरूम में जाने के बाद कुछ देर तक बातचीत करती है। और बातचीत करने के बाद ये दोनों जमकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। दोनों को 1 घंटे का समय गुजर जाने के बाद काफ़ी गहरा नशा हो जाता है। जैसे दोनों नशे में चूर हो जाते हैं, तो दोस्तों इसके बाद उस बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया जाता है, तो इसके बाद इस पुलिस वाले रूबी और इस लड़के करम सिंह के बीच एक ऐसा गलत रिश्ता कायम हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सारी सीमाएं तोड़ दी जाती हैं, सारी मर्यादाएं तोड़ दी जाती है। एक पत्नी अपने पति से दूर होने लगती है, उसको धोखा देने लगती है। और जैसे दोस्तों 2 से 3 घंटे का वक्त गुजर जाता है और इन दोनों का काम अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाता है, तो इसके बाद ये लड़का इसके घर से इससे कुछ पैसे लेकर निकल जाता है
और इस तरह से इन दोनों की प्रेम कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। इसके बाद तो दोस्तों जब भी रूबी सिंह का पति इसके घर पर नहीं हुआ करता था तो रूबी सिंह पुलिस वाली इस ट्रक ड्राइवर करम सिंह को अपने घर पर बुला लिया करती थी और उसके समय अपना वक्त गुजार लिया करती थी। दोस्तों लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है और फिर इसके बाद रूबी सिंह के घर पर रूबी सिंह की माँ आ जाती है। रूबी सिंह की माँ इसके घर पर 3 महीने रहने के लिए आई थी और इसके बाद दोस्तों जब रूबी सिंह की माँ घर में रहना शुरू कर देती है तब रूबी सिंह को इस लड़के करम सिंह से मिलने का मौका नहीं मिल पाता है। अब रूबी सिंह परेशान हो जाती है, काफी उदास रहने लगती है। अब तो रूबी कुछ और सोचना शुरू कर देती है। तभी वह एक प्लान तैयार करती है। वह उस लड़के करम सिंह को कहने लगती है कि चलो किसी होटल में रात गुजारते हैं। इसके बाद वो लड़का जैसे ही करम सिंह इस महिला पुलिस ऑफिसर को कहने लगता है कि आज जो है मेरा जन्मदिन है और आज की रात हम किसी होटल में अच्छी सी पार्टी भी करेंगे और अपना समय भी गुजारेंगे, तो इसके बाद ये पुलिस वाली बेहद खुश हो जाती है। दोस्तों जैसे शाम होती है तो शाम के समय पुलिस वाली अपने पुलिस स्टेशन से निकलती है और इस लड़के के पास फिर से फोन कॉल करती है। करम सिंह इस महिला पुलिस ऑफिसर रूबी सिंह के पास पहुंच जाता है और इसके बाद ये दोनों ही एक अच्छा खासा केक खरीदते हैं, काफी महंगे वाली शराब खरीदते हैं और फिर होटल की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद होटल के मालिक रणबीर सिंह से मुलाकात की जाती है और रणबीर से मिलकर एक कमरा बुक कर लिया जाता है और इसके बाद ये पुलिस वाले रूबी सिंह कमरे की चाबी लेकर जो है कमरे तक पहुंच जाती है। कमरे का दरवाजा खोल लिया जाता है और ये दोनों उस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों आज की रात भी ये दोनों ही इस छत के नीचे एक ही छत के नीचे होते हैं और इसके बाद काफी देर तक उस कमरे के अंदर ये दोनों शराब पीते हैं। जब दोनों को काफी नशा हो जाता है, दोनों नशे में चूर हो जाते हैं, तो इसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच फिर से गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों ही गलत रिश्तों को तब तक बनाते रहते हैं जब तक इनकी संतुष्टि नहीं हो जाती है और जब इन दोनों की संतुष्टि हो जाती है तो फिर ये दोनों ही उसी कमरे के अंदर थोड़ी देर तक लेट जाते हैं, काफी देर तक बातचीत भी करते रहते हैं और फिर से वही काम दोहराया जाता है। दोस्तों तकरीबन रात के 12 बजे का समय हो जाता है और इसके बाद जयपुर की जो पुलिस होती है इस होटल पर रेड कर देती है क्योंकि पुलिस को कहीं से टिप मिली थी कि इस होटल में गैर कानूनी काम होता है। पुलिस जैसे ही इस होटल में रेड करती है तो एक एक कमरे की तलाशी ली जाती है। कमरों की जैसी तलाशियां ली जाती है तो यहाँ से काफी लड़के और लड़कियां गिरफ्तार किए जाते हैं। फिर इसके बाद पुलिस इन दोनों के कमरे तक भी पहुंच जाती है और फिर कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। रूबी पुलिस वाली जैसी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने उसके जयपुर की पुलिस खड़ी होती है। पुलिस को देखकर ये रूबी काफी डर जाती है और इसके बाद पुलिस जब उस कमरे के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि वो लड़का वहां पर आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ था। इसके बाद जयपुर की पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाती है और जैसे ही इस बात की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग काफी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद दोस्तों पुलिस इस रूबी सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करती है और इसका जो नौकरी होती है वो भी छीन ली जाती है। दूसरी तरफ इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके इन पर मुकदमा दायर कर दिया जाता है और इसके बाद जब रूबी सिंह के पति को इस बात की खबर लगती है तो रूबी का पति भी उसको तलाक दे देता है और इस तरह से इस पुलिस वाले ने अपने हंसते खेलते परिवार को बिल्कुल बर्बाद कर लिया था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।